क्या कभी आपने किसी बहरी जहाज को पहाड़ पर चढ़ते हुए देखा? क्या ऐसा मुमकिन है कि बहरी जहाज जो कि समंदर में चलने के लिए बनाया गया है, वो किसी पहाड़ पर चढ़े और शॉर्टकट लेके पहाड़ की दूसरी तरफ उतर जाए? सुनने में तो ये काफी नामुमकिन लगता है, लेकिन हकीकत में ऐसा हो चुका है। जब पहाड़ी इलाकों में रोड नेटवर्क बिछाना होता है, तो पहाड़ों को काटकर उन पर सड़कें बनाई जाती हैं ताकि गाड़ियों को पहाड़ों के ऊपर से चढ़ने में आसानी हो। इसी तरह समंदर में भी कई ऐसे मकामात हैं जहां शिप को एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक पहुंचाने के लिए लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। इसी वजह से शिप को शॉर्टकट फराहम करने के लिए कैनाल या नहरें बनाई जाती हैं। मसलन ईस्ट अमेरिका से वेस्ट अमेरिका या वेस्ट अमेरिका से यूरोप जाने के लिए शिप को साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के गिर्द घूमकर जाना पड़ा करता था। लिहाजा नॉर्थ और साउथ अमेरिका को जोड़ने वाले इस लैंड कनेक्शन जहां पनामा मौजूद है, वहां पर एक कैनाल बनाने का फैसला किया गया और आज उस कैनाल को पूरी दुनिया पनामा कैनाल के नाम से जानती है। पनामा कैनाल की तामीर, जो कि 1904 में शुरू हुई, एक मुश्किल और गैर यकीनी मंसूबा था। वहां के जमीन का लेवल समंदर के लेवल से सिर्फ चंद फुट ही ऊंचा था और जमीन भी रेतली थी। ताहम सबसे बड़ी रुकावट यहाँ मौजूद ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उन पहाड़ों के अंदर ठोस पत्थर थे। यहाँ कैनाल खोदने का मतलब यह था कि 500 मीटर ऊंचे पथरीले पहाड़ों को समंदर के लेवल तक खोदना होगा। पनामा कैनाल की इंपॉर्टेंस को समझते हुए अमेरिका ने यह प्रोजेक्ट अपने जिम्मे ले लिया। अमेरिकन ये जान चुके थे कि इतने बड़े बड़े पहाड़ों को खोदना ना सिर्फ इम्प्रैक्टिकल बल्कि नामुमकिन सी बात है। तो उन्होंने क्या किया कि सी लेवल का डिफरेंस पूरा करने के लिए उन्होंने वहां पर एक मसनूई झील बना दी, जिसको आज गैटन झील के नाम से जाना जाता है। इस झील के एक हिस्से से कैनाल खोदकर अटलांटिक ओशन और दूसरे हिस्से से पैसिफिक ओशन तक पहुंचा दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा मसला अभी भी बाकी था। जैसा कि ये आर्टिफिशियल लेक पहाड़ों के बीच में पानी जमा करके बनाई गई थी, उसी वजह से ये समंदर के लेवल से 85 फुट ऊंची थी। यानी अटलांटिक या पैसिफिक ओशन से शिप को इस झील तक पहुंचाने के लिए 85 फुट की ऊंचाई तक चढ़ाना बहुत जरूरी। ये काम ऐसा हैरत अंगेज इंजीनियरिंग का कारनामा था जिसके तहत शिप को हकीकत में यहां चढ़ाया गया और फिर वापस उतारा भी गया। पनामा कैनाल ना सिर्फ मगरबी अमरीकी पोर्ट्स को यूरोप के करीब लाता है, बल्कि मशरकी अमरीकी पोर्ट्स को भी एशिया के करीब लाता है। यह कैनाल पूरी दुनिया के लिए इतना अहम हो चुका है कि अगर यहां पर कोई छोटी मोटी सी भी गड़बड़ हुई तो उसका नुकसान पूरी दुनिया को कई सालों तक भुगतना पड़ेगा। उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2021 में एक कंटेनर शिप के स्विस कैनाल में फंस जाने की वजह से वहां की सारी ट्रैफिक जाम हो गई और इस हादसे की वजह से शिपिंग इंडस्ट्री को $60 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। अब यह नहर आलमी मईशत के लिए एक अहम तिजारती रास्ता बन चुकी है। हालिया इतलात के मुताबिक पनामा कैनाल 2024 में संगीन खुश्कसाली का सामना कर रही है। नहर में पानी की सतह संगीन हद तक कम हो चुकी है, जिसकी वजह से जहाज़ों की रोजाना तादाद में नुमायां कमी देखी गई है। आमतौर पर नहर से रोजाना 36 जहाज गुजरते हैं, लेकिन अब यह तादाद सिर्फ 24 तक महदूद होकर रह गई। ये कमी आलमी सतह पर तिजारत की रवानी को मुतासिर कर रही है और जहाज़ों की ताखीर और इजाफी लागत का भी सबब बन रही है। इस खुश्कसाली की सबसे बड़ी वजह अल नीनो मौसम की शिद्दत है, जो बारिशों की कमी का सबब बन रही है। पनामा कैनाल में पानी का ज्यादातर हिस्सा बारिशों से आता है और जब बारिशें कम हो तो नहर के लिए पानी की फराहमी भी कम हो जाती है। नहर से गुजरने वाला हर जहाज तकरीबन 225 मिलियन लीटर पानी इस्तेमाल करता है, जो फिर दोबारा नहर में लौटा दिया जाता है। पानी की कमी की वजह से नहर इंतजामिया ने पानी के इस्तेमाल के हकूक के लिए इजाफी फीस भी आयद कर दी है, जिससे जहाज़ों की लागत में इजाफा हो रहा है। पनामा कैनाल की मौजूदा सूरत हाल की वजह से कई जहाज लंबे और महंगे रास्ते अख्तियार करने पर मजबूर हो रहे हैं, जैसे कि केप हॉर्न का रास्ता। इसके अलावा अमेरिका के मगरबी साहिल और स्विस कैनाल के रास्ते भी ज्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो कि नकलो हरमत की लागत और तरसील के वक्त को बढ़ा रहे हैं। पनामा कैनाल इंतजामिया पानी की कमी से निपटने के लिए मुख्तलिफ इकदाम कर रही है, जैसे कि मजीद ज़खायर की तामीर और पानी के दोबारा इस्तेमाल की कोशिशें। ताहम मौसमी तब्दीलियों के असरात की वजह से मुस्तकबिल में भी पानी की कमी के मसाइल का सामना रह सकता है, जिससे नहर की कारकर्दगी पर मुस्तकिल तौर पर असर भी पड़ सकता है। तो अब ये सूरत हाल आलमी मईशत और तिजारत दोनों के लिए एक चैलेंज बनी हुई है और पूरी दुनिया के मुमालिक जो है इस पर सर जोड़कर बैठे हैं और परेशान है कि इसको ठीक कैसे किया जाए, क्योंकि अगर मौसमियाती तब्दीली से ना लड़ा गया तो हमारी मईशत और तिजारत वैसी नहीं रहेगी।